होली के त्योहार को लेकर किस तरह की व्यवस्थाएं हैं, चलिए जानकारी आपके सामने रखते हैं, आपको बताते हैं। दरअसल यूपी में प्रशासन अलर्ट है। 27 जिले संवेदनशील बताए गए, रिपोर्ट तैयार की गई थी और इन जिलों में पीएसी की 60 कंपनियों की तैनाती रखी गई है। डीजे की आवाज की सीमा भी तय की गई है, जिससे हो हल्ला ना हो, हुड़दंग ना हो, हर चीज का ख्याल रखा जा रहा है और दोनों समुदायों के लिए रखा जा रहा है। ऐसे में जो लोग सोचते हैं कि सिर्फ विशेष समुदाय के लिए स्पीकर डाउन कराया जा रहा है, उनके लिए खबर बहुत जरूरी है। डीजे की आवाज की सीमा तय की गई है। ड्रोन कैमरों से भी निगरानी हो रही है। मस्जिदों को तिरपाल से ढका गया है। एहतियातन ऐसा किया गया है कि उनके धर्म में कहीं इसको लेकर कोई दिक्कत ना हो, तो इस लिहाज से भी कदम उठाए गए। ये कदम जरूरी थे, ऐसे में उठाए गए हैं। अब आपको दिखाते हैं कि कैसे अलग अलग जगहों पर फ्लैग मार्च किया जा रहा है। सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए, माहौल अच्छा रहे ये सुनिश्चित करने के लिए दिल्ली की तस्वीर भी देख लीजिए, राजधानी की। संभल में भी फ्लैग मार्च किया गया है, बरेली में भी फ्लैग मार्च किया गया, वहीं प्रयागराज में भी अधिकारी सड़कों पर दिखाई दिए हैं। तो ये सब कुछ इसलिए किया जा रहा है जिससे कि त्योहार अच्छे से मने और किसी भी तरह की कोई दिक्कत लोगों को पेश ना आए। ये जरूरी भी है और प्रशासन इसको लेकर यहां सतर्क और मुस्तैद दिखाई दे रहा है। वहीं संभल के डीएम राजेंद्र पैसिया शाही जामा मस्जिद पहुंचकर वहां तैयारियों का जायजा लेते दिखाई दिए। इस दौरान सीओ अनुज चौधरी भी उनके साथ मौजूद रहे। रिपब्लिक भारत से बातचीत के दौरान संभल डीएम ने अब क्या कहा है, वो भी आपको सुनवा रहे हैं। देखिए, होली का जो उत्साह और उमंग है वो हमेशा रहता है, पहले भी था, आज भी है और भविष्य में भी रहेगा। लेकिन जो उमंग है वो सबके सहयोग से जब हो तो चीज़ें बहुत अच्छे से संपन्न होती हैं। तो यहाँ पर जितने भी लोग हैं, चाहे मुस्लिम पक्ष के हैं या हिंदू पक्ष के हैं, दोनों लोगों ने ये प्रॉमिस किया है पूरे प्रशासन के साथ, पुलिस के साथ, आम जनता के साथ कि हम बहुत अच्छे से इस त्यौहार को मनाएंगे और एक सौहार्द की, समन्वय की, सहयोग की और शांति की एक नई इबारत हम लिखेंगे। और मुझे पूर्ण विश्वास है कि पूरी सुरक्षा के साथ अच्छे से ये दोनों त्यौहार संपन्न होंगे। 24 नवंबर के दिन इसी विवादित जो धार्मिक स्थल है, यहीं से देखिए शुरुआत हुई थी दंगे की। अब फिलहाल माहौल कैसा लग रहा है, क्योंकि होली जैसा पर्व इस संवेदनशील इलाके में मनाना और कितनी कठिन चुनौती हालात को संभालना। 24 नवंबर को यदि हम वो 4-5 घंटे छोड़ दें, उसके बाद से यहाँ पे पूर्ण शांति है, किसी प्रकार की कोई समस्या नहीं है। और जो कोई भी इस तरह की समस्या उत्पन्न करने का प्रयास कर रहा होता है, उसी को हम तुरंत पाबंद भी करते हैं, उस पर कार्रवाई भी करते हैं। और हमने पहले ही कहा है कि जीरो टॉलरेंस की पॉलिसी के साथ आपसे निपटा जाएगा। इसलिए अपने अपने त्यौहार शांति के साथ, सुरक्षा के साथ, समन्वय के साथ, सौहार्द के साथ और एक दूसरे के साथ प्रेम पूर्वक मनाएं। पूरे संभल में कितनी फोर्स का डिप्लॉयमेंट इस समय? पर्याप्त फोर्स है, उसके अतिरिक्त आरएएफ भी है और पीएससी की 5.5 कंपनियां भी लगी हुई है। 29 सेक्टर्स बनाए गए हैं, 29 पॉइंट जो चिन्हित किए गए हैं कि क्रूशियल पॉइंट है, वहाँ पे सेक्टर मजिस्ट्रेट भी लगाए गए हैं। 6 जोन में बांटा गया है और 28 क्यूआरटी की टीम है, क्विक रिस्पांस टीम, कभी भी कोई भी आवश्यकता पड़े वो तुरंत रहेंगी। तो सभी जगह सुरक्षा की पर्याप्त व्यवस्थाएं हैं और बहुत अच्छे से, कुशलता से होलिका दहन और धुलंडी और रंगोत्सव संपन्न होगा। एक आखिरी सवाल, मुस्लिम समुदाय के जो अध्यक्ष हैं उनसे भी आपकी बातचीत हो रही होगी, बैठक हो रही होगी, उन लोगों का क्या रिएक्शन इस बड़े आयोजन को लेकर जो होली का यहाँ पर किया जा रहा है? वे तो स्वयं अपील कर रहे हैं कि बहुत अच्छे से हम पूरे कार्यक्रम को संपन्न कराएंगे और जनहित को देखते हुए और दोनों के उत्सवों को एक साथ आते हुए देखते हुए हम लगभग 2:30 बजे के आसपास जो जुमे की नमाज है वो करेंगे। तो डीएम साहब को आपने सुन लिया किस तरह की व्यवस्थाएं हैं। वहीं सीओ अनुज चौधरी भी फ्लैग मार्च के लिए निकले थे, क्योंकि उन्होंने 50-50 फॉर्मूला दिया। उन्होंने ये सुनिश्चित करने की कोशिश की कि दोनों समुदाय अपने उत्सव मना सकें। उन्होंने क्या कहा है, बातचीत में सुनवा रहे हैं आप। पेट्रोलिंग की जा रही है, आप देख रहे हो, बस यही है। शांति व्यवस्था के लिए फुट पेट्रोलिंग की जा रही है, सब तरह की निगरानी की जा रही है। पुलिस के अलावा और कौन कौन सी कंपनियों की तैनाती की आपने डिमांड की है यहाँ पर? नहीं, कोई नहीं की, पीएससी है हमारे पास, कोई कंपनी की, यूपी पुलिस काफ़ी है। जो आपने बात कही है कि होली इस बार जश्न मनेगा संभल में जो 46 साल के बाद, तो तैयारी उसकी उस हिसाब से एकदम कर ली गई है। हिंदू मुस्लिम भाईचारा आपको दिख रहा है अनुज जी? मैं इस विषय में क्या बोल तो दिया। चलिए जरा अब आपको 3 तस्वीरें दिखा देते हैं, कैसे होली से पहले अलग अलग जगहों पर जहां सेंसिटिव थोड़ी वजह बताई जा रही थी, तो वहां संभल में, अलीगढ़ में और शाहजहांपुर में तिरपाल लगाए गए। और ये मुस्लिम पक्ष ने अपने आप लगाए, जो मुस्लिम मस्जिद का प्रबंधन है उन्होंने लगाए मस्जिद प्रबंधन ने। तो ऐसे में
ये तस्वीरें बता रही हैं कि सौहार्द से मने, इसको लेकर दोनों ही समुदाय अपनी कोशिशें करते यहाँ दिखाई दे रहे हैं और ये बहुत अच्छा संदेश है जो ये 3 तस्वीरें दे रही हैं। और अगर आपको जुम्मे की नमाज पढ़नी है तो वो जानकारी भी हम आपको दे देते हैं कि आपके यहाँ संभल में अगर आप रहते हैं तो दोपहर 2:30 बजे जुम्मे की नमाज पढ़ने जाइए। इसके अलावा वाराणसी में अगर आप रहते हैं तो दोपहर 2 बजे जुम्मे की नमाज होगी। कानपुर में दोपहर 2:30 बजे जुम्मे की नमाज का समय तय किया गया है। अलीगढ़ में दोपहर 2 बजे जुम्मे की नमाज होगी। झांसी में भी दोपहर 2:30 बजे के करीब जुम्मे की नमाज का समय है। आगरा में दोपहर 2:30 बजे जुम्मे की नमाज का समय तय किया गया है। ये 50-50 फॉर्मूला है जिस पर काम कर रहे हैं, जिससे कि जुम्मे की नमाज भी अच्छे से हो पाए और होली का त्योहार भी अच्छे से मनाया जा सके। तो आपको ये समय हमने बता दिया और चलिए जरा अब आपको तस्वीर दिखाते हैं। एएमयू से भी बहुत खास तस्वीरें सामने आई हैं जो बता रही हैं कि कैसे इतना लंबा अंतराल होने के बाद अब ये होली मनाई जा पा रही है अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में। और बाकायदा इसके लिए छात्रों ने 12 दिनों तक बहुत कोशिश की, तब जाकर ये तस्वीर साकार हो पाई है। ये हिंदू छात्रों ने कैसे होली खेली है तस्वीरें। एनआरएससी क्लब में ये होली का प्रोग्राम आयोजित किया गया और इसको लेकर उत्साह छात्रों में था क्योंकि इसके लिए बहुत कोशिशें उन्हें करनी पड़ी। एएमयू में इतिहास रहा है कि हिंदू का जो त्योहार रहता है, हिंदुओं के त्योहारों पर कहीं ना कहीं अलग अलग तरीके से रोक लगाई जाती है, मनाने की इजाजत नहीं दी जाती है। लेकिन इस बार एएमयू में भी होली के रंग बिखरे दिखाई दे रहे हैं। पहली बार यह ऐतिहासिक होली की तस्वीरें सामने आई और 100 साल लग गए एएमयू में ये तस्वीर आने के लिए। तो देखिए अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में पहली बार ऐतिहासिक होली का जश्न देखा गया है। होली को लेकर 12 दिनों तक यहाँ पर संघर्ष चलता रहा। छात्रों को होली खेलने की अनुमति 12 दिन बाद मिल पाई। एनआरएससी क्लब में होली का जश्न मना, हमने आपको तस्वीर भी दिखाई। हिंदू छात्रों ने कैंपस में जमकर होली खेली है और ये तस्वीर बता रही है कि अब बदलाव कैसे उत्तर प्रदेश में अलग अलग जगहों पर हो रहा है। एएमयू हमारे सहयोगी पहुंचे किस तरह से यहाँ पर होली का जश्न मनाया गया, क्योंकि 100 साल बहुत होते हैं। 100 साल तक यहाँ होली की इजाजत नहीं थी, इस बार इजाजत मिली और छात्रों में उत्साह कैसा था, रिपोर्ट दिखा रहे हैं। बहुत अच्छा लगा यहाँ पे ये देख के कि हमारे एएमयू कैंपस में होली बहुत ऐतिहासिक मोमेंट बना है यहाँ पे। जी हम पहली बार खेल रहे हैं, पहला ईयर है हमारा, तो पहली बार ही खेल रहे हैं और पहली बार खेल रहे हैं और इतनी उम्मीद नहीं थी कि ऐसी होगी और मज़ा आ गई। खुशी है कि एएमयू में होली खेली जा रही है। जी खुशी तो बहुत है सर, और हमारे दोस्तों के साथ ये भाईचारे का त्यौहार है, हम इसे मना रहे हैं सर, और बहुत ही खुशी का माहौल है यहाँ पे। थोड़ा डीजे की कमी रह गई, डीजे की कमी रहेगी बिल्कुल। बहुत खुश है, बहुत खुश है, बहुत अच्छा लगा। इतने टाइम पर ऐसा मौका मिला है? काफ़ी साल हो गए थे और बाकी हमने खेला, बहुत अच्छा लगा। तो आपने छात्रों को सुन लिया कितना उत्साह है और उनके लिए ये उत्साह होली का पहली बार इसलिए था क्योंकि अलीगढ़ में वो इस तरह से होली नहीं मना पाते थे और संभल में तो 46 सालों का इंतजार खत्म हुआ। वहाँ भी कार्तिकेय महादेव मंदिर में जमकर होली मनाई गई। ये तस्वीरें बताती हैं कि उत्तर प्रदेश कितना बदल गया है।